के इंटरमीडिएट लिटरेचर रेनबो सेकेंड पार्ट का तीसरी चैप्टर है ए पिंच ऑफ स्नफ। तीसरा चैप्टर शुरुआत। अब पिंच ऑफ स्नफ मतलब एक चुटकी सूंघनी। पिंच माने चुटकी, आ स्नफ माने सूंघने वाला पदार्थ, सूंघनी। आ ए पिंच माने एक चुटकी, ऑफ माने काके की, आ स्नफ माने सूंघने वाली पदार्थ, सूंघनी। तो ए पिंच ऑफ स्नफ मीन्स एक चुटकी सूंघनी। मनोहर मलगावरकर इस चैप्टर के लेखक हैं, इनके राइटर मनोहर मलगावरकर। बी है, बी का मतलब बॉर्न शॉर्ट में दिया है 1913। मनोहर मलगावरकर का जन्म 1913 में हुआ था, इसलिए दिया गया है। हम कह सकते हैं, वी कैन से मनोहर मलगावरकर वाज बोर्न इन 1913। मनोहर मलगावरकर का जन्म 1913 में हुआ था। इज अ वेल नोन, वेल नोन माने प्रसिद्ध, नोवेलिस्ट माने उपन्यासकार। द इज अ वेल नोन नोवेलिस्ट, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। शॉर्ट माने छोटा, स्टोरी माने कहानी, राइटर माने लेखक, लिखने वाला। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कहानीकार, और लघु कहानीकार विथ ओवर 25 पब्लिकेशंस, अर्थात 25 से ऊपर पब्लिकेशन टू हिज क्रेडिट, अर्थात अपने नाम के साथ, अर्थात 25 से ऊपर पब्लिकेशन अपने नाम के साथ वे एक या मनोहर मलगावरकर एक प्रसिद्ध उपन्यासकार और लघु कहानीकार हैं। समझ में आ गई? His important works include, his important माने उनकी महत्वपूर्ण वर्क्स माने रचनाएं, कार्य। इंक्लूड माने समाहित होना, मिला होना, जुड़ा होना, अर्थात उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं में समाहित है या जुड़ा हुआ है। डिस्टेंट ड्रम, उनके रचना किताब की नाम है, रचना का नाम है डिस्टेंट ड्रम, नहीं अर्थात इसका हिंदी होगा दूर का ढोल। द प्रिंसेस माने राजकुमार, ये भी रचना का नाम है, किताब का नाम है। ए बेंड इन द गैंगेस, बेंड माने मोर, घुमाव, लेकिन ये किताब का नाम है। ए बेंड इन द गैंगेस अर्थात गंगा में मोर, नहीं या घुमाव। एंड बॉम्बे बीबियर, नहीं बॉम्बे एक शहर का नाम है, बीबियर कहते हैं, बीबियर माने सावधान, बॉम्बे बीबियर माने बॉम्बे सावधान, हालांकि वो किताब का नाम है। तो his important works include distant drum, the princess, a bend in the Ganges and Bombay Beaver। उनके महत्वपूर्ण रचनाओं में डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेस और बॉम्बे बीबियर है उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं। द प्रेजेंट शॉर्ट स्टोरी कहता है प्रस्तुत लघु कहानी अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, अर्थात प्रस्तुत लघु कहानी ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी सूंघनी, टेकन फ्रॉम कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश। कहता है कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से ली गई है। ए पिंच ऑफ स्नफ कहां से ली गई है? नहीं, तो कंटेम्पोररी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश से ली गई है, इसलिए कहता है the present short story a pinch of snuff taken from contemporary Indian short stories in English। प्रस्तुत लघु कहानी a pinch of snuff contemporary Indian short stories in English से ली गई है। is full of wit, full माने पूरा, भरा हुआ, और wit माने बुद्धि, बुद्धिमत्ता। is full of wit, जो बुद्धिमत्ता से या बुद्धि से भरा हुआ है। एंड एडवेंचर, एडवेंचर माने जोखिम भरा कार्य, एंड एडवेंचर और जोखिम भरा कार्य से
अभी उसी में रखो। बेटा भैया हाँ इज हाँ फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, जो बुद्धि या बुद्धिमत्ता और जोखिम भरे कार्यों से नहीं भरा हुआ है, या जोखिम भरे कार्यों से भरा हुआ है। द रीडर्स एक्साइटमेंट, रीडर माने पाठक पढ़ने वाला, और एक्साइटमेंट माने उत्साह। तो द रीडर्स एक्साइटमेंट, पाठक की उत्साह, इज बिल्ट अप नहीं माने निर्माण करती है, थ्रू द एक्यूरेसी अर्थात यथार्थ के जरिए, एक्यूरेसी माने यथार्थ, एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी माने अत्यंत हास्य, अत्यंत हास्यमय कहानी को प्रोफाउंड कॉमेडी कहते हैं। तो द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगावरकर्स नैरेटिव अर्थात मलगावरकर की कहानी। तो कहता है मलगावरकर की कहानी पाठक को यथार्थ और अत्यंत हास्य के जरिए नहीं, पाठक को यथार्थ और अत्यंत हास्य के जरिए उत्साह का निर्माण करती है। फिर से सुनिए, मलगावरकर्स नैरेटिव मतलब माने द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ट अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मलगावरकर्स नैरेटिव। मलगावरकर की कहानी नहीं, पाठक को यथार्थ और अत्यंत हास्य के जरिए उत्साह का निर्माण करती है, माने पाठक के उत्साह का निर्माण करती